हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया और आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो 2026 में यानी कि इस बार जो आपका एग्जाम होगा उसमें से फिक्स कर लीजिए। और वो भी कितने मार्क्स का? तो 5 मार्क्स का। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको पता होगा कि ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल 5-5 नंबर में 2 डेरिवेशन पूछा जाता है और एक डेरिवेशन 3 नंबर में पूछा जाता है। तो टोटल 13 नंबर हो गया आपका ऑप्टिक्स का। सिर्फ कहां से? तो डेरिवेशन से। और इससे ऑब्जेक्टिव कितना आता है? तो इससे ऑब्जेक्टिव आता है तकरीबन इससे 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आता है। तो 13 और 5 कितना हो गया? 18। और कभी कभी 3 नंबर का 2 पूछ लेता है, तो 18 और 3 21। तो टोटल एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप पढ़कर 21 से 22 नंबर तक स्कोर कर सकते हो और बहुत ही आसानी से। सबसे बड़ा स्कोरिंग चैप्टर कौन सा है? ऑप्टिक्स। ठीक है, और हमारे क्रैश कोर्स में आपको ऑप्टिक्स चल रही है तो क्वेश्चन अभी बताएंगे ही। क्रैश कोर्स में हमारा ऑप्टिक्स स्टार्ट है, ठीक, और टोटल हम 12 दिन बताने वाले हैं सिर्फ आपको ऑप्टिक्स, है ना। और जल्दी से ज्वाइन करें हमारे क्रैश कोर्स में। वहां पे आपको ऑल सब्जेक्ट का 5-5 गैस पेपर सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। आज जो होगा वो फिजिक्स का बाकी 4 सेट, अभी तो 1 सेट फिजिक्स का दिए, 4 सेट फिजिक्स का आज अपलोड हम करने वाले। बाकी केमिस्ट्री का भी इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का, कंप्यूटर, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मतलब ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, साइंस का भी और आर्ट्स का भी, दोनों का दिया जा रहा है। साइंस का सिर्फ आप गैस पेपर खरीदते हैं 5-5 सेट का सब सब्जेक्ट का, तो सिर्फ मिल रहा है 149 में। ठीक है, और कहीं आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं जो है 299 को, उसके साथ ये गैस पेपर फ्री है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का लाइव रिकॉर्डेड क्लास स्टार्ट है, तो जल्दी ज्वाइन कीजिए, अभी भी देर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी 50% सिलेबस बचा हुआ है पढ़ाने के लिए। 5 जनवरी तक हमारा क्लास चलेगा सिलेबस कंप्लीट करने वाला। उसके बाद फिर हम रिवीजन भी कराने वाले हैं और उसमें से जो क्वेश्चन देंगे हूबहू मैच करने वाला है। तो जल्दी ज्वाइन करें अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो। और आज ये प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये आपका 2026 के मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2026 के मॉडल पेपर में आपको लगता है, हमको लगता है ये 46 नंबर क्वेश्चन है ना, 46 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें से क्वेश्चन है कि डिराइव द मिरर फॉर्मूला, है ना, यानी कि दर्पण सूत्र का व्यंजक प्राप्त करें। और एक न्यूमेरिकल भी है, उसका भी सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये इससे पीवाईक्यू में एक बार और पूछा था 2022 में, लेकिन वहां पे डिराइव मिरर फॉर्मूला बोला था, लेकिन वहां पे कंडीशन डाला था कि कॉन्वेक्स लेंस से ड्राइव करना है। लेकिन यहां हम लोग कॉनकेव से आपको बताएंगे क्योंकि इस बार कॉनकेव वाला आएगा। ठीक है, तो देख लेना है कैसे लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमको मिरर फॉर्मूला निकालना है, तो आपको मिरर फॉर्मूला पता होगा कि मिरर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये होता है मिरर फॉर्मूला, यही हमको डिराइव करना है। ठीक है, एफ क्या है तो आपको पता होगा फोकल लेंथ है, यू क्या है तो आपको पता होगा इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, भी क्या है तो आपका इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारा क्लास चलता है। सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड है, और आपको पता होगा कि जो क्वेश्चन हम बताते हैं हूबहू क्वेश्चन वही मैच करता है। हर बार करता था और इस बार भी करने वाला है, आपको हम टॉपर बना के छोड़ेंगे। और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग कम बात करते हैं, अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि लेट टेक अ कॉनकेव मिरर एंड draw a ray diagram when object is placed beyond C। ठीक है, हम लोग मान के चलेंगे क्या कि हम लोग एक कॉनकेव मिरर लेते हैं। देखो हम लोग क्या लेते हैं, एक कॉनकेव मिरर लेते हैं। थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। हम लोग क्या करते हैं तो एक कॉनकेव मिरर लेते हैं। देखो ये कॉनकेव मिरर है, इसका इधर पॉलिश हम लोग कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग ड्रा करते हैं इसको और फिर रे डायग्राम खींचते हैं। कब रे डायग्राम खींचते हैं? जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें कहां पे, तो हम लोग सी के पीछे रखें। देखो ऑब्जेक्ट को कहां रखें? सी के पीछे रखें। देखो यहाँ पे ये रहा सी आपका, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र बोलते हैं, उसके पीछे देखो ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो आपको पता है कि सी के पीछे जब ऑब्जेक्ट होता है तब आपका इमेज बनता है सी और एफ के बीच में, क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये फोकस से होकर जाएगा। इधर फोकस से होकर जा रहा है ना, फोकस से ना होकर जा रहा है, हाँ, और एक फोकस से कहीं लाइन आ रहा है तो ये लौटेगा तो पैरेलल से लौटेगा। तो यहाँ पे ये कट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा। और इसका नेचर कैसा है ये तो आपको नहीं पता है, तो नीचे भी बताएंगे ही बताएंगे, है ना। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी क्लास चल ही रहा है। ठीक है, चलो वैसे हम YouTube पर तो सीरीज लाएंगे ही, लेकिन बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपका भाई हमेशा आपके साथ है। कहता है कि एक अवतल दर्पण लेते हैं। देखो एक अवतल दर्पण ले लिए और एक वस्तु को सी के पीछे रखकर किरण आरेख खींचते हैं। देखो सी के पीछे रखते हैं और फिर देखो किरण आरेख हम लोग खींच दिए। समझ में आया कुछ कैसे खींचा? सो हाँ, देखो यहाँ पे
एक लिए हम लोग क्या चीज, कॉनकेव मिरर, चलो ठीक है। एक हम लोग यहाँ खींचेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है आपका, ये फोकस है, ये आपका क्या है, फोकस बड़ा है ना। फिर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मैंने वक्रता केंद्र है, ये आपका मुख्य फोकस है, ये आपका ध्रुव है, ठीक है। हम लोग सी के पीछे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहे हैं, है ना, ऑब्जेक्ट को हम लोग सी के पीछे रख देते हैं यहाँ पे। एक हम लोग पैरेलल लाइन खींचेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, यहाँ पे रे ये वाला जाएगा, तो ये लौटेगा कहाँ से, फोकस से, तो देखो फोकस से लौटा है ना। एक हम लोग फोकस से यहाँ पे लाइन गुजारेंगे, ठीक है, ये लाइन आया मतलब रे आया फोकस से होकर, तो ये कैसे लौटेगा, इधर पैरेलल लौटेगा, देखो पैरेलल। ओहो मिट गया, कहा रे मामू, है ना, ऐसे आया है तो लौटेगा कहाँ से, तो लौटेगा ये पैरेलल। तो देखो कट कहाँ किया, यहाँ किया, तो ये कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो कहाँ बना, देखो यहाँ पे ये सी और ये एफ के बीच में बना, है ना। आप कभी कभी बनाइएगा तो कभी यहाँ भी बन जाएगा, तो मेन है कि इन दोनों के बीच में बनना चाहिए, ठीक। अब इस तरह से बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चीजें को मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ट्रायंगल को करना पड़ेगा, ये है ना। तो हम लोग मानते हैं क्या, तो यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये पी है तो इसको क्यू मानेंगे, और एक इधर नीचे से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो जिसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे जेड, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप, हाँ। उसके बाद देखो ये ट्रायंगल बन गया, ठीक। हम लोग कुछ इसका नाम दे देंगे जैसे आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो इसको मानते हैं, ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे, इसको मानते हैं कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो इसका मुड्डी जो है वो बी है, तो ये इमेज बना है तो इसके मुड्डी को बी डैश मानते हैं और इसको ए डैश मानते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया, है ना। अब हम लोग और कुछ मान लेते हैं, जैसे यहाँ कुछ नहीं तो इसको ओ हम लोग मानते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको बस ट्रायंगल बनना चाहिए, है ना। तो ये चीज हो गया। अब हम लोग ट्रायंगल को क्या करेंगे, तो सर्वांगसम करेंगे, है ना, जिसको कॉन्ग्रुएंस जिसको हम लोग बोलते हैं, सो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा। कैसे होगा, उससे पहले हम सबसे पहले कुछ चीजें मान लेते हैं, जैसे वेयर मतलब जहां क्या है, तो देखो यहाँ पे आपका ये बी जो है, ये बी है, वो हाइट है किसका, ऑब्जेक्ट का। ए और बी जो है ऑब्जेक्ट का हाइट है, ए डैश बी डैश किसका हाइट है, इमेज का हाइट है, किसका हाइट है, इमेज का हाइट है, ठीक है। और ये देखो यहां से पी ए को हम लोग क्यू ए भी बोल सकते हैं, मानेंगे कि ये और ये दोनों एक ही पॉइंट है, मान के चलेंगे ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बहुत साथ पास में रहेगा। तो यहाँ ए और यहाँ क्यू, ए और क्यू क्या है यहाँ पे, तो ये और क्यू आपका क्या है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, हाँ। और साथ ही सी, ये जो देखो यहाँ पे सी है, सी और क्यू क्या है, तो इमेज का डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है कुछ, हाँ, ए डैश मानेंगे इसको, है ना। तो इमेज का डिस्टेंस, वही चीज यहाँ पे देखो लिखा है, क्या चीज लिखा हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे, देखो लिखा है बी और वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो देखो देखो दोनों बात सेम है, यहां से तुम डिस्टेंस मापो या फिर यहां से डिस्टेंस मापो, तो बी और वो क्या है आपका, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो मानेंगे ऊपर वाला ये बी और वो क्या है आपका, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ए डैश क्यू आपका इमेज डिस्टेंस है, देखो ए डैश क्यू, देखो ए डैश क्यू क्या है आपका, तो इमेज का डिस्टेंस है ना, प्रतिबिंब की दूरी। ये आपको चार चीज मानना है। एफ और क्यू आपका फोकल लेंथ है, इसका जरूरत पड़ेगा ना यहाँ पे, देखो एफ और क्यू आपका ये फोकल लेंथ है, ठीक है। क्यों ये सब इतना चीज क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए क्या चीज, हमको यहाँ पे देखो डेरिवेशन जो होता है वो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो हमको चाहिए फोकल लेंथ, फोकस दूरी, तो देखो वही माने हैं यहाँ पे। हमको चाहिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माने, हमको चाहिए इमेज डिस्टेंस, देखो इमेज डिस्टेंस ले लिए, बस यही तीन चीज जरूरी है। बाकी सी क्यू क्या है, तो आपका यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, देखो सी और क्यू, तो ये फोकस से डबल होता है, आपको पता है, तो ये 2f कर दिया इसको, है ना। मेन है ये तीन चीजें, क्योंकि हमको तीन चीज निकालना है, तो तीन चीज मान सकते हैं आराम से। कैसे कैसे किए कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको रट लेना है सर, ये कन्फर्म आएगा इस बार, ठीक है, हाँ, तो इसको रट लेना है आराम से। अब हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे, देखो ऐसे, देखो ध्यान दो, हम लोग दो ट्रायंगल लेके उसको एंगल से करेंगे सर्वांगसम, ध्यान देना, कॉन्ग्रुएंस करेंगे। कैसे, ध्यान दें, देखो हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं, एक लेते हैं ए बी और एफ, देखो क्या ले रहे हैं, सो ए बी, देखो ध्यान देना आराम से, ए बी और ले रहे हैं एफ, देखो इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, है ना। अब हम लोग पहले क्या लिए हैं, पहले लिए हैं ऑब्जेक्ट का नीचे वाला भाग, फिर लिए हैं मूल वाला भाग। तो इमेज का पहले नीचे वाला भाग लेंगे, तो ए डैश लेंगे, है ना, फिर बी डैश लेंगे, इस तरह से लेंगे। लेकिन हम लोग को यहाँ पे इस ट्रायंगल को नहीं लेना, हमको लेना है क्यू जेड एफ को। क्यू जेड एफ कौन सा है, तो देखो क्यू जेड माने इसके एकदम सामने ऐसे है, तो इसको पलट दो, यही वाला याद रखना। तो ये ट्रायंगल को हमको लेना है, ये इस ट्रायंगल को, देखो ये ट्रायंगल को पहले लेंगे। तो इस ट्रायंगल का क्या नाम है, क्यू जेड एफ। देखो ये एंगल आपका Q है, ये आपका Z है और ये आपका F है। बोले सर ऐसे क्यों लें सर, क्योंकि इसको नीचे से ऊपर लिए तो इसको ऊपर से नीचे लेंगे, ताकि पैटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, ऐसा नहीं कि F Z Q ले लो, उल्टा हो जाएगा।
यहाँ पे ये बहुत चीज ध्यान में देना पड़ता है। हिंदी वाले त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज क्यू जेड एफ में क्या हो रहा है, तो ध्यान दो। देखो एंगल ये वाला एंगल, देखो इसको एंगल ये लिख दिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ऐसे भी लिख सकते हैं आप, बी ये, देखो बी ये एफ, इसका नाम एफ है ना, तो बी ए एफ भी लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट एंगल ए भी लिखिएगा तो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छा ये वाला रहता है, लेकिन कोई भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं। तो एंगल ए किसका, तो इसमें इसका एंगल ये, और ये इसके जस्ट एंगल क्यू के बराबर है, देख सकते हो यहाँ पे, ये रहा आपका एंगल क्यू, देखो ये रहा आपका एंगल क्यू, नीचे वाला लिए ना, हाँ नीचे वाला क्यू, क्योंकि ये 90 डिग्री है। देखो यहाँ पे हम माने हैं लगभग कि ये सीधा लाइन है ना, हाँ तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से ये क्या है, तो दोनों बराबर है, ये भी 90 ये भी 90 है ना। अब ध्यान दो, दूसरा चीज ध्यान दो, देखो एंगल एफ और यहाँ एंगल एफ है, देखो ध्यान दो कौन सा एफ है, सो देखो ये वाला जो एंगल, देखो ये वाला एंगल ए एफ है क्या, तो देखो ए एफ बी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इसको एंगल 1 मानते हैं। और एक दूसरा ध्यान देना, ए एफ बी, दूसरा जेड, देखो जेड एफ क्यू, देखो ये वाला एंगल, इसको एंगल 2 मानते हैं। तो एंगल और 1 और 2 बराबर होगा, किससे, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कहने का मतलब क्या है कि दो लाइन ऐसे कहीं क्रॉस कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है, तो उससे ये दोनों एंगल भी क्या है, बराबर है। तो कॉन्ग्रुएंस का बहुत सारा नियम होता है, तो 9th में पढ़ने का है, लेकिन अभी बस आपको इतने से समझना है, ठीक है, कि एंगल और एंगल के प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। एंगल और एंगल के प्रॉपर्टी से क्या हो गया, बराबर। काट दें इसको, चलो हटा देते हैं। एंगल और एंगल के प्रॉपर्टी से क्या हो गया, तो दोनों त्रिभुज ये और ये आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। किससे, तो बाय एंगल से। तो जब सर्वांगसम होता है तो इसके हम लोग पार्ट को रेशियो में बराबर कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये वाला रेशियो ए बी और इसका क्यू जेड, ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर दूसरा करेंगे, ये और एफ है, तो देखो ये और एफ, ध्यान देना, ये और एफ ले रहे हैं, तो इसका भी कोना वाला मिलना चाहिए, क्यू और एफ, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है। बहुत कोई हम देखते हैं, टीचर को भी देखते हैं, ऐसे लिख दिया ये बी एफ लिख रहा है, ये बी एफ लिख रहा है, और इसको कर दिया यहाँ पे जेड क्यू एफ, और जैसे तैसे करके कैसे करके आंसर ला दे रहा है। वो गलत है सर, वो गलत है, वैसा नहीं होता है ना। एकदम आपको चलना है सीक्वेंस में, ठीक है। 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है हम मानते हैं, लेकिन उतना टफ नहीं कि आपके प्रैक्टिस से पीछे हो जाएगा। हम तो फिक्स बता देते कि यही आएगा, और वही आता है सर, और इस बार भी आएगा, तो चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, तो दोनों का रेशियो क्या है, बराबर है। अब यहां से ध्यान देना, अब ध्यान दो, हम लोग माने कि यहाँ जो क्यू जेड है वो बराबर है ए डैश बी के। क्यू जेड है ए डैश बी के बराबर, कैसे, ध्यान दो यहाँ पे क्यू और जेड, देखो ये वाला डिस्टेंस क्यू और जेड, तो ये वाला डिस्टेंस और यही लाइन सीधे यहाँ पे आया है, तो ये वाला डिस्टेंस बराबर नहीं होगा, मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे चाहिए क्या चीज, तो यहाँ चाहिए हम लोगों को ये चाहिए, इमेज चाहिए हमको, इमेज, ठीक है। तो ये जितना बड़ा है वही इतना बड़ा ये है, तो दोनों को हम लोग एक साथ वहाँ पे बराबर कर दिए। ध्यान दो, देखो क्यू जेड बराबर ए डैश बी, देखो दोनों को बराबर किए। अब जहाँ क्यू जेड है वहाँ बैठा देंगे ए डैश बी को, देखो यहाँ पे ए बी का ए बी है, क्यू जेड के जगह ए डैश बी आ गया, और यहाँ देखो ए एफ का ए एफ है और क्यू एफ का क्यू एफ है। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्यों मान रहे इक्वेशन नंबर 1, ध्यान देना, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हाँ, फिर करेंगे हम लोग आगे चीजों को सॉल्व। कहाँ करेंगे, आगे चीजों को सॉल्व। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, देखो इस ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान देना, यह क्यू त्रिभुज क्यू ओ एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ कहाँ है, तो देखो समझो, क्यू ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, क्यू ओ एफ कहने का मतलब क्या है, देखो ये वाला क्यू, चलना रे, क्यू ओ एफ, देखो ये वाला ट्रायंगल लिए और ये वाला ट्रायंगल लेंगे, देखो क्यू ओ एफ, नीचे से ऊपर गए और ऊपर से नीचे जाएंगे, ए डैश बी डैश एफ, है ना, ए डैश बी डैश एफ। समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कैसे लिए। सो हाँ, पहले क्या लिए, ये वाला लिए पहले, और फिर क्या लिए, ये वाला लिए, ठीक है। अब क्या लेंगे, तो अगर ये वाला नहीं लेंगे, अगर ये तिरछा लेंगे, अगर इस तरह से ये वाला लेंगे, है ना, और ये वाला लेंगे। समझ में आ रहा है कुछ। हाँ, ये मान के चले कि ये जो Q है और ये P है, ये दोनों सेम पॉइंट है, ठीक है। बहुत छोटा लेंगे तब, दोनों सेम पॉइंट मान के चले। चलो, तो ये दोनों को ले लिए, फिर हम लोग वही करेंगे, सर्वांगसम करेंगे, एंगल से करेंगे। अभी दोनों हम दिखा देते हैं कि एंगल से बस सेम प्रॉपर्टी लागू होगा। देखो सेम प्रॉपर्टी, देखो यहाँ भी ध्यान दो, देखो हम लोग लिए हैं ये वाला लिए हैं, और एक लिए हैं कौन सा, तो ये वाला लिए हैं। देखो तो यहाँ एंगल ये जो Q है और एंगल देखो यहाँ ए डैश है, ये दोनों 90 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर है, पहला। दूसरा एंगल देखो, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देखो ये दोनों बराबर है, क्योंकि लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा है। तो बस एक इस कोण का नाम क्यू एफ
क्यू एफ ओ ए डैश एफ बी, दोनों क्या है आपस में, दोनों कौन बराबर है, दोनों कौन क्या है, बराबर है। बहुत चीजें आसान है, बस थोड़ा सा खाली ध्यान दोगे तो चीजें हो जाएगा। देखो ध्यान दो, बस वही चीजें हैं। देखो यहाँ पे एंगल क्यू बराबर है एंगल ए डैश के 90 डिग्री कारण, और क्यू एफ वो और ए डैश एफ बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ये भी दोनों त्रिभुज जो है वो एंगल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब हम लोग इसका भी रेशियो बराबर कर सकते हैं, इसका भी रेशियो बराबर कर सकते हैं। क्या बोलते हो, देखो यहाँ पे Q और वो, देखो यहाँ पे ये दोनों रेशियो देखो Q O, तो इसका भी सेम पार्ट होना चाहिए, ए डैश बी डैश। देखो ए डैश बी डैश, क्या बोलते हो, है ना। दूसरा क्यू एफ लेते हैं, क्यू एफ लेते हैं, देखो ये देखो ई वाला, दो ही वही सेम काम होगा, ठीक है। क्या लेते हैं, क्यू और एफ, तो इसका भी ए डैश एफ, देखो क्यू एफ और ए डैश एफ। अब आपको पता है एक चीज, क्या पता है कि जो क्यू और वो है वो ए बी के बराबर है। कैसे बराबर है, तो ध्यान दो, क्यू और वो ए बी के बराबर है। देखो यहाँ पे देखो क्यू और वो, देखो ये वाला डिस्टेंस, देखो उसमें से क्या लिए थे, नीचे वाला डिस्टेंस, तो यहाँ पे होगा ये वाला डिस्टेंस। देखो क्यू और वो ये बराबर है ए और बी के। देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है ना, क्योंकि लाइन तो पैरेलल गया, तो यहाँ जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ होगा। तो वही चीज यहाँ पे देखो नीचे लिखा गया है ना। तो इसलिए इसका हम पीडीएफ भी दे देंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहां पे जुड़ जाना है। और जो चाहते हैं कि हम सर पूरा फिजिक्स एकदम फोड़ देना चाहते हैं, अच्छा से सारा डेरिवेशन आप पढ़ना चाहते हैं, हम जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा 1-2 जनवरी 3 जनवरी को, उसके बाद हम चैप्टर वाइज कौन सा बोल देंगे, फिक्स कर देंगे आपको। मात्र हम 10 से 12 डेरिवेशन देंगे और उसी को रट के जाना है, उसी में से सारा डेरिवेशन आएगा, ठीक है। तो बस एक बार भरोसा करना है, टेंशन लेना है नहीं। हाँ चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब जानते हैं कि क्यू ओ बराबर है ए बी का, तो हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ क्यू ओ है वहां पुट कर देंगे ए बी। तो देखो ए बी यहाँ क्यू ओ की जगह चला गया, देखो ए बी, और यहाँ ए डैश बी का ए डैश बी, क्यू एफ का क्यू एफ और ए डैश एफ का ए डैश एफ। अब देखो यहाँ पे इसको ध्यान दो, खाली ए बी ए डैश बी क्यू एफ ए डैश एफ, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 पर लेकर चलते हैं, देखना इक्वेशन 1 पे लेकर चलते, देखो इक्वेशन 1 पे लेकर चलते, देखो ए बी ए डैश बी और ए एफ क्यू एफ। देखो ये वाला पक्ष यहाँ भी ए बी ए डैश बी है, और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ भी देखो ए बी और ए डैश बी है। तो इधर वाला पार्ट बराबर है, तो इधर वाला भी पार्ट बराबर नहीं हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा क्या, देखो ध्यान दो क्या हो जाएगा बराबर, तो इधर वाला पार्ट बराबर है तो ई वाला बराबर हो जाएगा, देखो ई वाला बराबर हो जाएगा, देखो तो हो जाएगा ए एफ बटा क्यू एफ, ए एफ बटा क्यू एफ किसके बराबर हो जाएगा, तो क्यू एफ बटा ए डैश एफ के बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से ए एफ बटा क्यू एफ बराबर हो गया किसका, तो क्यू एफ बटा ए डैश एफ के बराबर हो गया। क्या बोलते हो, समझ में आया। अब सबसे बड़ा खेला यहां होता है, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन सर 5 नंबर लाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। इतना आसानी से 5 नंबर नहीं आता है, मेहनत ताबड़तोड़ लगेगा। अब यहाँ पे खेला होता है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो ये ए एफ है, हम फिर से छापें क्या, यहाँ से यहाँ पे छाप देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा से आइडिया लगे, ठीक है। थोड़ा टाइम टेकिंग होगा लेकिन अच्छा से करना। देखो ये आपका पोल है, ये आपका यहाँ पे सी है, ये आपका एफ है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपका इमेज है। ओहो, यहाँ आपका क्या है, इमेज है। ये वाला लाइन यहाँ से जा रहा है तो फोकस से गुजर रहा है ना, और ये लाइन यहाँ फोकस से जा रहा है तो ये यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कट रहा है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना, क्या बोलते हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये यहाँ पे हम लोग ये यहाँ पे लंब मारे हैं यहाँ पे, और नीचे भी मारे, क्या बोलते हो, है ना। और इसको माने हम लोग क्यू, है ना माने, हाँ। और यहाँ पे इसको क्यू माने, फिर यहाँ पे माने इसको ए बी, है ना माने, और यहाँ मानते हैं इसको ए डैश बी डैश, क्या बोलते हो, है ना। ये चीज़ें हैं, ठीक। और यहाँ पे हम लोग मान लिए थे ओ, और यहाँ पे माने हम लोग जेड, क्या बोलते हो, यहाँ है वो और यहाँ है आपका जेड, ये चीज़ है। अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, ये है ए एफ लिखा हुआ, यहाँ है क्यू एफ लिखा हुआ। देखो 2 बार प्रैक्टिस कहीं कर देगा ना मन से तो पूरी एकदम रट जाएगा ये, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगा। क्यू एफ, ये ए एफ है और ये क्यू एफ है, ठीक है। तो क्यू एफ को हमको नहीं बदलना है, ठीक है, हमको क्यू एफ को नहीं बदलना है, ठीक। हमको बदलना है इसके ए एफ को, और हमको बदलना है ए डैश एफ को, 2 चीज़ों को बदलना है। यहाँ भी क्यू एफ, यहाँ भी क्यू एफ, इसको रखना है, ठीक है, ये काम देगा। ये एफ देखो, ए एफ कहाँ, इधर देखो ये और एफ देखो यहाँ है। कलर चेंज करते हैं, क्या बोलते हो, कौन सा कलर ले लें, ये वाला कलर, ग्रीन वाला लेते हैं, दिखेगा ना। देखो ये वाला ध्यान दो, ये एफ देखो, ये यहाँ से यहाँ तक, ये एफ, ए और एफ, यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक ये एफ है। और ध्यान दो ये एफ है ना, एफ है, हमको ये वाला चाहिए, ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं
कि यहां से यहां तक में कहीं ई काट के निकाल देंगे। देखो यहां से, देखो यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस में से हम लोग इतना डिस्टेंस कहीं यहां से यहां तक हम लोग काट के निकाल देंगे, कहीं इतना हम लोग काट के निकाल देंगे तो यही वाला डिस्टेंस नहीं आ जाएगा? क्या बोले? यहां से यहां तक, देखो इस तरह से आपको ना शायद ही कोई समझाता होगा। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक में से कहीं इतना हम लोग काट के निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा रे बच्चा पार्टी? क्या मिल जाएगा? तो यही इतने नहीं मिल जाएगा। तो यहां से यहां तक क्या बोलेंगे? ए क्यू। क्या बोलेंगे? ए क्यू। ए क्यू में हम लोग घटा रहे हैं क्या चीज? एफ क्यू। तो वही चीज है यहाँ पे देखो, ए क्यू में घटा के आ रहे हैं एफ क्यू। नहीं समझ में आया? कुछ है? कुछ नहीं है रे बाबा, बस एक बार ध्यान दो और प्रैक्टिस करो 2 बार, फिर सब समझ में आएगा। क्या बोलते हो? समझ में आ गया? इसको बदल दिए यहाँ पे, ठीक है। बस ए एफ के जगह ए क्यू माइनस एफ क्यू। 2 बार वीडियो को देख लेना, ठीक है। ये सेम टू सेम है, क्यू एफ का क्यू एफ है, क्यू एफ का यहाँ भी क्यू एफ है, ठीक है। आशा करते हैं दिख ही रहा होगा ये कलर। ये है ए डैश एफ। अब ए डैश एफ कहाँ है? देखो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ए डैश एफ, ठीक है। ए डैश एफ कहाँ? ए डैश एफ, देखो ए डैश एफ, देखो इतना इतना है, इतना 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 इतना। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो ये भी बहुत आसान है। ये भी क्या है? बहुत आसान है। कैसे आसान है सर? कैसे आसान है? ए डैश एफ हमको चाहिए, तो यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक में से फिर कहीं इतना हम लोग काट के निकाल देंगे, इतना काट के निकाल देंगे, नहीं आ जाएगा। मतलब इसको लिख सकते हैं ए डैश एफ चाहिए तो कहीं ए डैश क्यू में, देखो यहां से यहां तक ए डैश क्यू में हम लोग कहीं एफ क्यू को हटा दें, ए डैश क्यू में कहीं एफ क्यू को हटा दें, ए डैश क्यू में कहीं एफ क्यू को हटा दें, तो यही नहीं बचेगा। क्या बोलता है यार? चलो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये लिख दिया, इसको मिटा देते हैं हम। चलो खत्म कहानी इसका। अब बस पुट कर देंगे। देखो ए क्यू और एफ क्यू है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे है क्यू एफ और यहाँ भी है क्यू एफ और यहाँ है ए डैश क्यू, यहाँ है एफ क्यू। तो ए क्यू आपका है यू। ए क्यू को हम लोग माने थे आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। क्या चीज माने थे? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। ये हम लोग माने थे यहाँ जो ऑब्जेक्ट था सो, और क्यू यहाँ था मिरर के पास, तो ये था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ए क्यू क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। एफ क्यू क्या है? तो फोकल लेंथ। एफ क्यू यहां से फोकस था, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी था। पता है कि नहीं पता? तो यहाँ पे देखो ध्यान दो, ए क्यू पूरा पूरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को यू। एफ क्यू क्या है? फोकल लेंथ मतलब एफ, तो ए क्यू माइनस एफ। क्यू एफ तो सेम चीज है, क्यू एफ क्यू या फिर क्यू एफ, दोनों बात सेम है, ये भी एफ है, ठीक है। हाँ अब क्यू एफ, तो क्यू एफ क्या है? एफ है, फोकल लेंथ है ना। यहां से यहां तक डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ए डैश क्यू, देखो ए डैश कहां था? जहां पे इमेज बन रहा था, ये था ए डैश और ये था बी डैश। तो ए डैश क्यू क्या है? इमेज का डिस्टेंस। इमेज के डिस्टेंस को हम लोग भी से दिखाते हैं। एफ और क्यू फोकल लेंथ, तो एफ से बस हो गया, बस यही कहानी हो गया। अब मिटा दें? चलो मिटा दें, बहुत अच्छा। चलो ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये चीज पूरा पूरी हम लोग लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। क्या बोलते हो? क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है, देखो ध्यान दो, यू माइनस एफ, तो देखो यू माइनस एफ इससे गुना होगा तो भी माइनस एफ, तो देखो भी माइनस एफ बराबर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई एफ गुने एफ स्क्वायर। क्या बोलते हो? नहीं समझ में आया? चलो आगे आगे क्या करेंगे? देखो गुना करेंगे। गुना करने आता है, देखो u गुने भी तो हो जाएगा u भी, फिर एक बार u गुने f, तो माइनस है बीच में ना, तो माइनस का माइनस, और u गुने f तो हो जाएगा uf, ठीक है। ठीक, फिर यहाँ पे माइनस f है और माइनस भी है, तो माइनस एफ भी, तो माइनस एफ भी, ठीक है। अब यहाँ माइनस एफ और माइनस एफ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और एफ गुने एफ, एफ स्क्वायर हो गया, और ये एफ स्क्वायर का एफ स्क्वायर। कुछ है इसमें से? कुछ है क्या? कुछ नहीं है। तो ये एफ स्क्वायर से ये एफ स्क्वायर माइनस में चल गया, तो यहाँ खाली बचा 1, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ है आपका u भी और ये है माइनस में और ये भी है माइनस में, तो ये दोनों उठ के चला जाएगा उधर में, तो हो जाएगा प्लस में। तो इधर देखो u भी का u भी और ये माइनस यू एफ उधर गया तो प्लस का यू एफ, माइनस का f भी उधर गया तो प्लस का एफ भी बन गया, ठीक है। बस कुछ नहीं किए। अब हम लोग को बस लास्ट स्टेप करना है कि यहाँ पे देखो u भी है, यहाँ पे f भी है और यहाँ पे uf है। तो हम लोग को 3 चीज होता है। एक होता है आपका देखो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, 3 चीजें होता है। इसी तीनों से हम लोग भागा दे देंगे, तीनों को, पूरा इक्वेशन को भागा दे देंगे। डिवाइडिंग बाय uvf, डिवाइडिंग बाय uvf, यानी uvf से भाग देने पर तीनों को पूरा पूरी भागा दे देंगे इक्वेशन को। किससे? तो देखो ऊपर में जो है सो ये जैसे का तैसे, नीचे भागा दे दिए uvf। कितना सिंपल है, बस हो गया कहानी। इतने कहानी है ना, बहुत आसान है, 2 बार रिवाइज करना बस।
देखो u भी से u भी गया तो खाली बचा 1/f। देखो 1/f, f और v है, देखो f और v देखो खत्म हो गया, खाली बचा यहाँ पे ये भी खत्म हो गया तो बचा 1/u, 1/u। देखो u और f, यहाँ भी u और f, uf खत्म हो गया, बचा खाली 1/v, तो 1/v। बस यही आ गया आपका क्या चीज, मिरर फॉर्मूला। क्या आ गया, मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। इतना बनाइएगा तो आपको मिलेगा 3 नंबर और एक न्यूमेरिकल उसी में ऐड है तो न्यूमेरिकल का 2 नंबर मिलेगा, तो ओवरऑल आपका होगा कितना, 5 नंबर। बार बार इतना प्रैक्टिस कराएंगे कि कहानी गोल, मतलब कि एकदम मजा आ जाएगा। बस ऑप्टिक्स से हम बोले ना कि 2 न्यूमेरिकल 5-5 नंबर का फिक्स कर लो। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा बार पूछता है सर, है ना, तो इसलिए अभी भी देर नहीं हुआ है, मात्र 299 लग रहा है, बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है ना। इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है आपका भाई, अभी 2-2 बजे तक एकदम मेहनत करता है ना, और उसमें से सारा ये सब न्यूमेरिकल वगैरह भी कराने वाले, जो जो आएगा एकदम कम चीज पढ़ो और एकदम धमाकेदार रिजल्ट लाओ सर। आप लोग और कहीं ऑफलाइन में वगैरह में तो हजारों रुपये देते होंगे, है ना, 200-300 बहुत बड़ी चीज नहीं। अभी न्यूमेरिक आप लोगों को प्रैक्टिकल नंबर के लिए, हमको जहां तक लगता है प्रैक्टिकल नंबर आपका कितना मिलेगा, 30-30 नंबर मिलेगा ना, तो हमको लगता है कि आप लोगों का कम से कम 100 लिया होगा खाली 30 नंबर देने का, और हम आपको एकदम टॉपर बनाने के लिए कितना ले रहे, बस 300। ओवरऑल आपको, हमको लगता है सबका प्रैक्टिकल कम से कम 500 लिया होगा प्रैक्टिकल देने का, है ना, तो वो चीज है। तो टेंशन मत लो, जो भी चीजें हैं, है ना, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट भी किए, इसलिए आज देखो ये बोर्ड पर है। अभी से 1 महीना छोड़ो 15 दिन पहले व्हाइट बोर्ड था, है ना, तो ये प्यार है आप लोगों का, है ना, और आप लोगों के लिए हम हमेशा खड़ा रहेंगे। देखो यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन था, आधा क्वेश्चन वो, और ये न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल बहुत आसान है। क्या पूछा था, कहता है कि ये कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है, तो 15 सेंटीमीटर है। बहुत आसान होता है, खाली माइनस प्लस में बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। कहता है एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेस्ड है, रखा गया है 25 सेंटीमीटर, कहाँ, फ्रंट ऑफ इट, यानी उसके सामने रखा गया है, ठीक है, मतलब एक कॉनकेव मिरर है, ध्यान दो, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एक कॉनकेव ये मिरर है, तो कहता है कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो ठीक है, ये मानते हैं f और ये मानते हैं c, तो इसका फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 15 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर पर क्या रखा गया है, कोई ऑब्जेक्ट, तो 15 ये है तो ये होगा 30, और 25 पर है तो इन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। तो कहता है कि हमको फाइंड करना है इमेज का पोजीशन, मैग्निफिकेशन और इसका नेचर, है ना। कैसे पता करेंगे, तो देखो जो अच्छा से पढ़ा होगा ना उसका बस देखी के पता चल गया होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज सी के पीछे बनेगा, और हमारे जो बैच वाले हैं उनको तो पता ही होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है जब भी सी और एफ के बीच में, तो इमेज हमेशा सी के पीछे बनता है। इमेज हमेशा कहाँ बनता है, सी के पीछे। तो 2 को लाइन देंगे और ऐसे खींचेंगे तो क्रॉस किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो सी के पीछे आ गया, समझ में आ रहा है कुछ। तो इमेज जब भी सी और एफ के बीच में रहता है तो ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज हमेशा सी के पीछे बनता है, और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। बस यही चीज हो गया। पोजीशन आपको पूछा था, पोजीशन तो लिखिएगा बियॉन्ड सी, सी के पीछे बना, है ना। नेचर बता सकते हो कि ये कैसा है, रियल लाइन क्रॉस करना है तो रियल है और इन्वर्टेड मतलब उल्टा है, 2 चीज तो यहां पता चल गया, रियल और इन्वर्टेड है। साइज का पूछेगा तो साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा क्योंकि डिस्टेंस दूर हो गया ना, ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज पीछे बन गया तो हमेशा बड़ा बनता है जब पीछे बनता है, तो कहीं ये ऑब्जेक्ट यहां रहता और इमेज इधर बनता तब छोटा बनता है, समझ में आ रहा है। तो इमेज कैसा है, तो लिखिएगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा है। बस अभी नीचे दिखाएंगे। अब आता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल को अच्छा से सॉल्व करना सर, चीजें बहुत आसान है, कहीं आपका भाई आपके साथ है तो। बहुतों को लगता होगा कि ये अकेले कैसे कर लेता है, फिजिक्स भी धमाकेदार पढ़ा देता है, केमिस्ट्री भी धमाकेदार पढ़ा देता है, बायोलॉजी और कंप्यूटर वो को नहीं छोड़ता है, ये कर कैसे लेता है। तो ये आप लोगों का प्यार है सर, ये और कुछ नहीं है, है ना, कि एक 20-21 साल का बच्चा एकदम गर्दा उड़ा दे रहा है ना, आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। ध्यान दो क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई 15 सेंटीमीटर, ये तो छाप के दिखाई दिए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर, है ना, और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो कहता है कि तो छवि का स्थान यानी कहां इमेज बन रहा है सो बताना है, आवर्धन उसका मैग्निफिकेशन बताना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, -v/u होता है। क्यों, यहाँ पे हाइट नहीं दिया है, नहीं तो एक और फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं दूसरा वाला, m = h'/h, लेकिन हाइट दिया ही नहीं तो ये सब इधर नहीं जाना है, बस -v/u करके मैग्निफिकेशन निकाल लेना, कहानी खत्म, ठीक है। चलो ध्यान दो आगे, कहां चल गया रे। तो देखो हम लोग को गिवन है, दिया गया है सबसे पहले कि फोकल लेंथ माइनस में होगा, 15 सेंटीमीटर दिया लेकिन माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का हमेशा माइनस में होता है। क्यों, क्योंकि ये देखो इधर इस साइड है, आपको पता है कि इधर से इधर वाला हमेशा हम लोग लेंगे माइनस में, किसमें लेंगे, माइनस में। इधर से इधर वाला जो भी चीज होगा वो लेंगे प्लस में।
ये ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में, है ना। तो ये सब तो छोटा मोटा चीज है, आप लोगों को आधी होगा, नहीं आधे तो बता ही दिए। तो फोकल माइनस में होगा, और इमेज डिस्टेंस तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ये हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा माइनस में होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो 25 सेंटीमीटर है तो -25। यही गलती करते हैं बच्चे खाली साइन में, और ये बहुत आसान है, खाली साइन तुम अच्छा से दे दिया तो। और हमको निकालना है भी निकालेंगे तभी तो सब कुछ पता चलेगा ना कि कहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है। सो पोजीशन पूछ रहा है ना ऑब्जेक्ट का, हाँ ये इमेज का, तो इमेज का पोजीशन कैसे पता चलेगा, भी निकालेंगे। भी मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, और एम मतलब मैग्निफिकेशन पूछा था। तो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर का फॉर्मूला निकालेंगे 1/v, देखो ध्यान दो, 1/f बराबर, अभी तो निकाले ना 1/v प्लस 1/u। आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको, 1/u बाद में 1/v लिखो। बहुत को ऐसे भी लिखता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो तीनों बात सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो जैसा मन करे आप वैसा लिखिए, लेकिन हम ऐसा लिखते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 1/f देखो, 1/f है, 1/v है, प्लस 1/u है। 1/f का वैल्यू 1/-15 हो जाएगा। देखो f का वैल्यू -15 ना, 1/v निकालना है, 1/v प्लस है, देखो 1/u, u का वैल्यू है कितना -25, तो -25 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -25। अब इसका बस सॉल्यूशन करना है और कुछ नहीं है। देखो ध्यान दो, इसको बस सॉल्यूशन करना है। देखो क्या किए, 1/v है तो 1/v को यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। ये वाला चीज माइनस में है तो ये वाला इधर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 1/25 माइनस में इधर आया तो हो गया 1/25 प्लस में, और ये 1/15 माइनस का ही माइनस ही रहा, ठीक है। इसको जैसे का तैसे रखे, बस इसको अरेंज कर दिए। क्या कर दिए, अरेंज कर दिए, ठीक है। चलो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुतों को नहीं समझ में आता होगा तो उसको एक बार और समझा देते हैं, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसको पता चल नहीं चलता, बोल सर कैसे बनाए सर। देखो 1/v को यहीं छोड़ देते हैं। देखो ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। 1/v देखो यहाँ ऐसे ही है, देखो बराबर का बराबर ही है। 1/-15 है तो देखो 1/, देखो -1/15 ऐसे, ये माइनस में इधर आ जाएगा, हो जाएगा प्लस में, तो 1/25 हो जाएगा, इधर आएगा तो 1/25। देखो इस तरह से है। अब इसको बस हम पलट दिए, 1/v है तो इसको 1/v लिख दिए, और ये वाला है उसको ऐसे ही रहने दिए, 1/25 माइनस 1/15। तो देखो ये स्टेप हम एगो हटा के डायरेक्ट ये कर दिए। देखो यही चीज है ना। तो बस वैसे पता होगा सबको, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, हाँ, क्योंकि हम देखो एकदम पूरा बेसिक से बताते हैं, चाहे कि जो भी चीज हो। अब 25 और 15 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो कोई कॉमन एलसीएम नहीं आता, तो जनरली हम लोग आगे देखेंगे तो 25 या 75 होता है, और 15 मतलब 15 के टेबल में 75 आ रहा है। एलसीएम निकालने आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता फिर भी अच्छी बात। तो ये हो गया आपका 75 एलसीएम, ठीक है। 25 या 75, 3 गुने 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 15×5 75, और 5 गुने 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, 1/v का 1/v, 3 में गया -5 तो आएगा -2, और 75 का 75, ठीक है। अब कुछ नहीं, बस पलटा देंगे, ऐसे करके पलटा देंगे। 1/v है तो ये हो जाएगा v/1, इसको भी पलट देंगे तो हो जाएगा -75/2, -2/75 था ना, -75/2 हो जाएगा। अब नीचे 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो फाइनली v बराबर आ गया -75/2, -75/2, ठीक है। अब बस इसको काटना है, देखो आराम से कट जाएगा। 2 से काटेंगे, देखो 2 से काटेंगे तो 2 3 6 बचा 1 और 5 15, तो 2 7 14, फिर बचा 1, भागा नहीं लगेगा तो 0 10, तो 2 5 10, तो आ गया 37.5। तो v का वैल्यू आ गया -37.5 सेंटीमीटर। अब ये माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस यही दिखा रहा है कि जो इमेज है वो इसके सामने बना है, इधर बना है, इधर बनेगा इमेज तभी किस में रहता है, तो माइनस में रहता है। और -37 सेंटीमीटर है, आपको पता होगा कि जो फोकल लेंथ है इसका वो है -15, तो इसका जो c हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो 15 दूनी -30 होगा, और वो ये डिस्टेंस आया -37 सेंटीमीटर, यानी ये c के भी पीछे आएगा, डिस्टेंस c के भी पीछे आएगा। तो भी इसका कितना बनेगा, तो -37.5 सेंटीमीटर, यानी कि c के पीछे बना है। देखो ध्यान दो, है ना, ये चीज हो गया। अब हम लोग नेचर यहाँ पे लिखेंगे, देख लो पहले नेचर भी देख लो, फिर हम लोग आएंगे मैग्निफिकेशन पे। नेचर कैसा है तो पहले ही बता दिए थे हम उसी टाइम जब क्वेश्चन पूछा था, है ना। वो तो नहीं हो बना था तब वो बचा देता नेचर। रियल वास्तविक बना है, क्योंकि रियल लाइन इन्वर्टेड उल्टा बना था, यानी वास्तविक और उल्टा बना है। कैसे बना है, लार्ज बना है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा बना है। और कहां बना है, तो सी के पीछे, तो बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे, है ना, वक्रता केंद्र के पीछे बना है। अब मैग्निफिकेशन का तो बहुत सिंपल है, मैग्निफिकेशन निकालना तो बहुत आसान है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m बराबर h' ये होता है, लेकिन हाइट हमको दिया ही नहीं था किसी का, तो ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे ही नहीं लगाएंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था, तो -v/u, तो m का वैल्यू अच्छा से सॉल्व कर देते हैं इसको। देखो -v/u था ना, नीचे सॉल्व कर दे क्या, -v/u था। देखो m बराबर था -v/u, क्या बोलते हो, m बराबर
माइनस भी बाई यू, देखो माइनस यू वाला फॉर्मूला बैठाते ही पॉइंट वाला भागा गुना करने में दिक्कत हो जाएगा। माइनस भी बाई यू तो माइनस 75/2 है ना, और पहले से एक माइनस लगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो खत्म कर देते हैं इसको। देखो माइनस पहले से लगा और ये ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। और नीचे u का वैल्यू, तो u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था 25 ना था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था -25। सिंपल है, कुछ नहीं, नीचे तो 1, अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो किस में होगा, यहाँ हो जाता है गुना में और पलट जाता है, 25/1 है तो हो जाएगा यहाँ पे -1/25। सिंपल है, बस अब इसको सॉल्व करना है, खाली सॉल्व करने आता है। कैसे करेंगे, देखो 5 25 और 15 5 75, 5 एकम 5, 5 दिए 15, आ गया कितना 3/2, 3/2 आया। ये तो डायरेक्ट काट दिए, ऊपर में थोड़ा लेंदी भी है, ये बहुत आसान है, किस तरह काटे पता चला ना। 3/2 तो काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, भागा नहीं लग रहा है तो पॉइंट, और 10 तो 2 5 10, तो आ गया 1.5। मैग्निफिकेशन कितना आया, तो माइनस का 1.5 आया। देखो माइनस पहले से लगा था ना, तो माइनस का 1.5 आया। कैसे बनाए, बहुत आसान है चीजें, थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड पता नहीं कर दिए क्या, नहीं ठीक किए हैं ना। देखो वही चीज किए हैं, माइनस का माइनस पहले से है, और भी का वैल्यू -75/2, ये वाला वैल्यू देखो यहाँ पे रखे हैं, ओ कहाँ गया, नीचे है ना, -75/2 है ना, ये चीज है। और u का वैल्यू -25 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो कुछ नहीं, नीचे तो 1 है, और नियम होता है कि जब भागा बड़ा सा हो तो ये नीचे वाला ऊपर जाता है तो गुना में हो जाता है, और 25/1 है, -25/1 तो बन जाएगा 1/25, तो 1/25, ये माइनस वाला सामने आ गया तो माइनस। ठीक है, अब काटेंगे बस, 5 25, 15 5 75 है ना, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो आ गया 3/2, कितना आ गया 3/2 आ गया है ना। ये वाला हम डायरेक्ट ऐसे ही कर दिए, चलो कोई बात नहीं, 25 दूनी 50 कर दिए, एक ही बात है। इसको भी काटिएगा ना तो आएगा 3/2, 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50 और 25 दिया 75, तो -3/2 आया। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1.5 है ना। चलिए बहुत आसान है, तो ये मैग्निफिकेशन निकल गया। ठीक है, u का वैल्यू भी निकल गया, m भी आ गया, और नेचर हमको पूछा था वो भी आ गया। इतना करने के बाद आपको कितना मिलेगा, 5 नंबर, कितना मिलेगा 5 मार्क्स। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, आपका भाई है, 5-5 मार्क्स का इसी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में सीरीज लाएगा और धमाका मचा देगा, है ना। हम थोड़ा सा भी हफ्ता दिन थोड़ा सा बिजी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है सीट वूट बनाने में। ठीक है, हम सप्ताह से 10 दिनों के अंदर फ्री हो जाएंगे, उसके बाद एकदम धुआं से धुआं मचेगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, जो कोर्स में नहीं जुड़े वो जुड़ सकते हैं, बहुत कम प्राइस में धमाका होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नई वीडियोज में फिर से धमाकेदार क्वेश्चन के साथ।